Please subscribe our channel and also press the bell icon for more updates. नमस्कार बच्चों, आपका आज फिर आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत है। हमने कल त्रिकोणमिति के 7 क्वेश्चन कर लिए थे और प्रश्नावली 6.1 का 8वां क्वेश्चन है वो हल करेंगे। तो देखो, साइन स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90, 3 सेक स्क्वायर 30, कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 30। अब इनका मान रखना है। tan 60 का मान सारणी में से देख के बताओ। tan 60 का मान √3, tan 60 का मान √3, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस 4 साइन 45 का मान, साइन 45 का मान बताओ। तो साइन 45 का मान 1/√2 स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर कर दो, प्लस साइन 90 का मान 1 की स्क्वायर कर दो। इसके बट्टा में 3 सेक 30 डिग्री का मान आपको देखना है। सेक 30 डिग्री का मान देखो सारणी के अंदर 2√3 इसकी स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोसेक 60 का मान 2/√3 यहाँ इसकी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस कोट 30 का मान √3 की यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब देखो इसको सरल करो। √3 की स्क्वायर है तो इसका हल होगा 3 प्लस 4 गुणा में 1/√2 की होल स्क्वायर है तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1, फिर बटा में इसको हल करेंगे 3 और ये आ जाएगा 2/√3 की स्क्वायर है, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस इसको हल करेंगे तो ये 4/3 माइनस √3 की स्क्वायर है तो इसको हल करेंगे। देखो √3 गुणा में √3 बराबर कितना आएगा 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब इसको और सरल कर लो। देखो 2 से ये 4 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, बराबर 3 प्लस 2 प्लस 1 बटा में यहाँ 4 है, 4 प्लस 4/3 माइनस 3, इनको जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6 बटा में इनको हल करो। यहाँ बटा में 1 कर सकते हो आप और इसका लघुत्तम ले लो 3, 1 का 3 में भाग दिया 3 आ गया, 3 का 4 से गुना 12 प्लस 3 का 3 में भाग दिया 1 का 4 से गुणा किया 4 प्लस यहाँ माइनस है और 1 का 3 में भाग दिया 3 का 3 से गुणा किया 9, तो 12 और 4 16 माइनस 9/3, फिर यहाँ लिखेंगे 6, 16 में से 9 घटा दो, कितने बचेंगे 7/3 यानी 7/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने 6 गुणा में 3/7, 6 × 18/7, ये अपना आंसर आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 कोस
0 डिग्री बटा में tan 30 tan 60 मान रखना है अपने को। sin 30 का मान देखो सारणी के अंदर sin 30 का मान 1/2 माइनस sin 90 का मान 1 प्लस 2 cos 0 का मान 1 बटा में tan 30 का मान सारणी में देखोगे तो 1/√3 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा tan 60 का मान होता है √3। अब इस 1/√3 गुणा में √3 है, इसको आप ऐसे काट सकते हो। और अब संख्या जो पीछे बच गई वो है 1/2 माइनस 1 प्लस 2। अब इसके बट्टा में चाहे 1 लगाओ चाहे नहीं लगाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो 1/2 यहाँ माइनस का 1 है और प्लस के 2 है, तो 1 बच गया प्लस का 1। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 का 1 से गुणा किया 1 प्लस इसके बट्टा में 1, तो यहाँ आ जाएगा 2, यानी 1 और 2 3, 3 बटा में 2, ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री मान रखेंगे 2 गुणा में tan 30 का मान। tan 30 का मान देखो 1/√3 गुणा में 1/√3 बटा में 1 माइनस फिर tan 30 का ही मान 1/√3 की स्क्वायर। अब इसको हल कर लो, 2 का 1 से गुणा किया 2 बटा में √3 और इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 1 बटा में 3। अब देखो 2 बटा में √3, इसका अपने लघुत्तम ले लेंगे 3। यहाँ आप 1 कर सकते हो, 1 का 3 में भाग दिया 3, 3 का 3 से गुणा किया 3 माइनस 3 का 3 में भाग दिया 1 आया, 1 का 1 से गुणा किया तो 1, यानी 2 बटा में √3 बटा 3 में से 1 गया 2 बटा में 3। अब देखो 2 बटा में √3, ये बटा में यानी भाग में संख्या है तो इसको गुणा कर दो और संख्या पलट जाएगी, 3 बटा में 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट दो। अब कितना बचा 3 बटा में √3। अब अंडरूट वाली जो संख्या है वो नीचे नहीं आनी चाहिए, बटा में नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये जो 3 है इसको अपने इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 को √3 गुणा में √3। इसको हल करेंगे तो 3 ही आएगा, तो यहाँ लिख देंगे इस 3 की जगह √3 गुणा में √3 बटा में √3। √3 से √3 कट गया तो बराबर क्या आया √3। ये हमारा आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन 10। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें देखो cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। इसमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखो cos 60 का मान, cos 60 का मान सारणी में देखो आप, cos 60 का मान कितना है 1/2, 1/2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। cos 30 का मान सारणी के अंदर देख के बताओ, cos 30 √3/2, √3 बटा में 2 प्लस sin 60 का मान √3 बटा में 2 गुणा में sin 30 का मान 1 बटा में 2 मान रख दिया।
अब इसको हल करो, 1 का √3 से गुणा किया √3, 2 का 2 से गुणा किया 4, प्लस √3 का 1 से गुणा किया √3, 2 का 2 से गुणा किया 4। अब यहाँ इसका लघुत्तम ले लेंगे, 4 आ गया, √3 प्लस √3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2 √3 बटा में 4, ये 2 से 4 कट जाएगा और ये आ जाएगा √3 बटा में 2। अब यहाँ cos x है, cos x बराबर √3 बटा में 2। फिर लिखेंगे cos x बराबर cos, अब कौन से कोस का मान, कितने डिग्री कोस का मान है, वो √3 बटा 2 है। ये आप सारणी में देखोगे भी कौन से कोस का मान √3 बटा 2 है, तो वह 30 डिग्री, यानी कोस 30 डिग्री का मान है वो √3 बटा 2 है। तो यहाँ लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, 30 डिग्री। अब कोस से कोस कट गया तो x बराबर 30 डिग्री, यही पूछा था, x का मान अपने को ज्ञात करना था, तो इसका आंसर होगा x बराबर 30 डिग्री आंसर। अब इसी क्वेश्चन नंबर 11 के 3 सवाल है इसमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड करते हैं हम। अब है क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड। इसमें देखो sin 2x बराबर sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। sin 60 का मान सारणी दे के बताओ, √3 बटा में 2 गुणा में cos 30 का मान √3 बटा में 2 माइनस cos 60 का मान, देखो सारणी में cos 60 का मान 1 बटा 2 गुणा में sin 30 का मान 1 बटा 2। अब इसको हल कर लो, √3 का √3 से गुणा कर दो, 3, 2 का 2 से गुणा किया 4, माइनस 1 का 1 से 1, 2 का 2 से गुणा किया 4, लघुत्तम ले लिया 4, 4 का 4 में भाग दिया 1, 1 का 3 से गुणा किया 3, इसी प्रकार ये आ जाएगा 1, 3 में से 1 गया 2, 2 बटा में 4, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा में 2, 1 बटा में 2। अब इसको लिखेंगे, देखो sin 2x बराबर 1 बटा में 2। तो कौन से साइन का जो मान है वो 1 बटा 2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है। यानी यहाँ लिखेंगे अपने साइन 2x बराबर साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन कट गया और यहाँ रह गया 2x बराबर 30 डिग्री, या x बराबर 30 बटा में 2, ये कट गया 15 डिग्री, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 15 डिग्री। ये अपना आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखो √3 tan 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। तो इसको हल करेंगे अपने। sin 30 का मान सारणी में से देख के लिखेंगे 1 बटा 2, sin 30 का मान 1 बटा 2 प्लस sin 45 का मान 1 बटा √2 गुणा में, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगा देंगे, और cos 45 का मान भी 1 बटा √2 प्लस 2 sin 90 का मान कितना होता है, 1 लगा।
अब इसको हल कर लो, 1/2 प्लस 1 का 1 से गुणा किया 1, √2 का √2 से गुणा किया तो 2, प्लस 2 का 1 से गुणा किया 2। अब 1/2 और 1/2 इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 2 बराबर कितना आया 3। अब इसको उतारो, देखो √3 tan 2x बराबर 3, और अब देखो tan 2x बराबर 3, ये इसके बटा में आ जाएगा √3। इसको अपने tan 2x बराबर, अब बट्टा में √3 आ रहा है तो इसको अपने सरल कर लेंगे। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 गुणा में √3 बटा में √3, तो √3 से √3 कट गया। अब ये आ गया tan 2x बराबर √3। अब अपने को देखना है किस tan का मान या कितने डिग्री tan का मान है वो √3 आ रहा है, तो 60, यानी tan 60 का मान tan 2x बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan से tan कट गया, अब 2x बराबर 60 डिग्री या x बराबर 60 बट्टा में 2, ये कट गया 30 डिग्री, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 13, बंद कर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में है सिद्ध कीजिए। हमें ये जो साइड है इसको LH साइड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड, और ये RS साइड, राइट हैंड साइड। तो पहले इसको हल करेंगे। साइन कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 बट्टा में 1 प्लस कोस 60 प्लस साइन 30 डिग्री। मान रख दो, कोस 30 का मान सारणी में से बताओ आप, √3 बट्टा में 2 प्लस साइन 60 का मान भी √3 बट्टा में 2 बट्टा में 1 प्लस कोस 60 का मान, कोस 60 का मान देखो 1 बटा में 2 प्लस साइन 30 का मान 1 बटा में 2। इसको हल करो, पहले ऊपर वाले को हल कर लो। देखो इसका लघुत्तम 2 आ गया, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस √3, और इसको हल करेंगे तो इसका लघुत्तम 2 आ गया, या ऐसे भी कर सकते हो आप सीधा, जैसे 1/2 जोड़ दिए, कितना हो गया 1 और 1 2। अब इसको 2√3 यानी √3 और √3 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2√3 बटा में 2, और ये इसके बटा में है, ये जो इसके बटा में इस प्रकार है, तो ये 2 से 2 कट गया और क्या बचा √3 बटा में 2। √3 बटा 2 हमारी क्या है RH साइड है, तो यहाँ लिखेंगे √3 बटा में 2 बराबर RH साइड, यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ये अपना आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखो 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस एक्स स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर -1/4। तो सबसे पहले LH साइड लेंगे, 4 गुणा में कोट 45 का मान सारणी में देखो, कोट 45 का मान 1 की स्क्वायर हो जाएगी, माइनस सेक 60 का मान देख के बताओ, सेक 60 का मान 2 की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 का मान 1/2
2 की स्क्वायर, बराबर का चिन्ह लगाना है। देखो यहाँ 1 एकम 1 ही आ जाएगा, तो 4 माइनस 2 की स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 बटा में 4। अब ये 4 प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कट गया और बराबर क्या आया, माइनस 1 बटा 4। यही अपने को सिद्ध करना था, क्योंकि इसकी जो RH साइड है वो भी 1 बटा 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा 4 बराबर RH साइड इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सिद्ध करना है। देखो 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। तो सबसे पहले LH साइड को लेंगे, 4 गुणा में sin 30 का मान 1 बटा में 2 गुणा में साइन 60 का मान √3 बटा में 2, √3 बटा में 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस 3 cos 60 का मान देखो सारणी के अंदर 1 बटा 2, 1 बटा 2 गुणा में tan 45 का मान 1, ये 2 से 4 कट गया तो ये कितना आ गया 2 गुणा में, इसको हल कर लो तो ये आ जाएगा 3 बटा में 4 प्लस 3 एकम 3 और बटा में 2, इसको भी आप काट दो, ये कट गया, यानी 3 बटा में 2 प्लस 3 बटा में 2, यहाँ लगतुम ले लिया 2, यहाँ आ गया 2 का भाग दिया तो 1 आया, 3 एकम 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, तो ये आ गया 6 बटा में 2, इसको काट दो आप 3। ये जो LH साइड है वो 3 आ गया। अब इसको हल करेंगे RH साइड को, 2 sec स्क्वायर 45, यानी sec 45 का मान आपको देखना है, तो sec 45 का मान होता है √2 की, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, माइनस कोसेक 90 का मान क्या होगा 1, कोसेक 90 का मान कितना होगा 1 होगा, और इसकी स्क्वायर कर दो, 2 गुणा में √2 की स्क्वायर है तो 2 ही आ जाएगा, माइनस 1, 2 का गुणा 2 से किया तो 4 माइनस 1 बराबर 3। तो ये देखो RH साइड और LH साइड दोनों में 3 3 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे LH साइड बराबर RH साइड इति सिद्धम। यही अपने को सिद्ध करना था आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कोसेक 45 सेक स्क्वायर 30 साइन 90 कोस 60 बराबर सिद्ध करना है 4 बटा 3। तो सबसे पहले LH साइड लेंगे, कोसेक 45 का मान आप सारणी में देखो, कोसेक 45 का मान सारणी के अंदर देखो √2 यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, सेक 30 का मान देख के बताओ, 2 बटा में √3, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह आएगा, 2 बटा में √3 स्क्वायर, साइन 90 का मान 1 और यहाँ क्यूब है, देखो पावर कितनी है 3 है, कोस 60 गुणा में कोस 60 का मान देखो, कोस 60 का मान होगा 1 बटा 2। अब इसको हल करो, देखो √2 की स्क्वायर है तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा में 4 बटा में 3 और 1 का 1 आ जाएगा, गुणा में 1 बटा 2। अब इस 2 से ये 2 काट दो तो कितना रह जाएगा 4 बटा में 3, 4 बटा में 3। कौन सी साइड है ये LH साइड है,
और आर एच साइड है वो कितनी है 4/3। तो यहाँ लिखेंगे एल एच साइड बराबर आर एच साइड इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 और आर एस साइड है वो ये है। तो सबसे पहले देखेंगे अपने एल एस साइड। साइन 60 का मान देखो कितना है सारणी के अंदर, साइन 60 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 बटा में साइन 60 का मान √3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2 बराबर इसका आप देखो लघुत्तम ले लो। यहाँ पर कितना आया 2, ये आ जाएगा √3 प्लस 1, इसका लघुत्तम भी 2 आ गया। इसको हल करेंगे अपने तो ये आ जाएगा √3, यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा 1। इसको फिर देखो √3 प्लस 1 बटा में 2, इसको पलट देंगे गुणा में कर देंगे 2 बटा में √3 माइनस 1, 2 से 2 कट गया तो ये √3 प्लस 1 बटा में √3 माइनस 1 ये रह गया। अब ये साइड हल करेंगे अपने आर एच साइड। tan 60 का मान सारणी में देखो आप tan 60 का मान √3 प्लस tan 45 का मान देखो 1 बटा में tan 60 का मान √3 माइनस tan 45 का मान 1। तो आर एस साइड देखो √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 दोनों साइड क्या हो रही है बराबर हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे एल एच साइड बराबर आर एच साइड इति सिद्धम। यही अपने को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 17 इसको देखो सबसे पहले अपने एल एच साइड लेंगे, इसको हल करेंगे 2 कोस स्क्वायर 45 है तो कोस 45 का मान आप सारणी में से देखो कोस 45 का मान 1/√2 1 बटा में √2 यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो प्लस tan 60 का मान आप सारणी में से देख के बताओ √3 इसकी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो माइनस 6 साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2 इसकी स्क्वायर कर देंगे माइनस tan 30 का मान सारणी में से आप देखोगे तो 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो ब्रैकेट। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। सिर्फ हमने मान रखा है इसका सारणी में से देख करके मान रख दिया। अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो इसका हल होगा 1/2 प्लस √3 की स्क्वायर है तो इसका हल कितना होगा 3 फिर माइनस 6 1/2 माइनस इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1/3। अब देखो इसको हल कर लेंगे ब्रैकेट के जो अंदर संख्या है इसको हल करेंगे तो 2 लघुत्तम आ गया 2 का 2 में भाग दिया 1 आया 1 का 1 से गुना किया तो 1 आ गया प्लस 2 का इसके बटा में 1 है 1 का 2 से 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा 2 का 3 से गुणा किया तो 6 ब्रैकेट में माइनस 6
इसी प्रकार इसका लघुत्तम ले लेंगे, 3 दूनी 6 लघुत्तम आ गया, 2 का भाग दिया 6 में तो 3 आया, 3 का गुणा किया 1 से तो 3 एकम 3 माइनस इसी प्रकार 3 का 6 में भाग दिया तो 2 आया, 2 का गुणा 1 से किया तो 2। अब देखो 2 गुणा में इसको जोड़ दो 1 और 6 7 बट्टा में 2 माइनस 6 गुणा में 3 में से 2 घटाया 1 और बट्टा में कितना आया 6। अब देखो तो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से 2 काट दिया, 6 से 6 कट गया, पीछे क्या बचा 7 माइनस यहाँ 1 बच गया बराबर 6 और यहाँ क्या था 6 यानी आर एच साइड है वो भी 6। तो यहाँ लिखेंगे अतः एल एच साइड बराबर आर एच साइड इति सिद्धम, यही अपने को सिद्ध करना था, ये अपना आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने जो समझाया ये समझ आपके आया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।